बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास जब भी कोई शख्स दीनी या दुनियावी मुश्किल लेकर आता तो वो उसे किताब व सुन्नत की तरफ रुजू करने की दावत देते। आमतौर पर सब्र की तलकीन फरमाते और नमाज पढ़ने की हिदायत फरमाते। एक रोज एक शख्स ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज की कि या हजरत, मैं बेहद तंग दस्त हूँ। घर में आमतौर पर फाकों की नौबत आ जाती है। आपने उसके लिए दुआ फरमाई और फिर उसे हिदायत की कि हर रोज रात को सोने से पहले सूरत जुमा पढ़ लिया करो। एक दिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदों के साथ तशरीफ फरमा थे। एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे उधर आ निकली। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने रस्म दरवेशी के मुताबिक उस औरत की खैरियत दरियाफ्त की तो हिंदुओं की निचली जात से ताल्लुक रखने वाली औरत अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगी। उसने कहा, मेरा ताल्लुक ग्वाला खानदान से है। बाप दादा यही काम करते थे। शोहर के मरने के बाद अब ये काम मुझे करना पड़ता है ताकि अपने बच्चों की परवरिश कर सकूं। लेकिन चंद रोज से चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो मुतालिबा करते हैं कि सारा दूध उन्हें दे दिया जाए। दूध देने के बाद जब कीमत मांगी तो उन्होंने बेरहमी से जवाब दिया कि हम जो चीज लेते हैं उसकी कीमत अदा नहीं करते। जब मैंने मुफ्त दूध देने से इनकार किया तो उन्होंने बद्दुआ दी जिससे तमाम बर्तन कीड़ों से भर गए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब चंद जोगी मेरे घर आए और कहा, गुरु का कहना है कि अगर मैं उनको दूध नहीं दूंगी तो सारे जानवर मर जाएंगे। चुनाचा मजबूरन मैं अपने जानवरों का सारा दूध उन जोगियों और जादूगर को दे आती हूँ। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने दुखी हिंदू औरत का मुआजरा सुनकर कहा कि तुम्हारे दुख खत्म होने वाले हैं। उस पर औरत ने कहा कि मेरे दुखों को छोड़ें, आप यहाँ से निकल जाएं, वरना वो जादूगर का टोला आपको भी परेशान करेगा। इस पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने उस औरत से कहा, हम मुसलमानों का ईमान है कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर न बन जाए उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उसे जरा भी बराबर नुकसान नहीं दे सकता। अगर तुम जोगियों की बजाय अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर लो तो तुम भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे और जानवर भी। उस पर औरत बोली, आप भगवान की बात कर रहे हैं, मैं तो उससे रोज याद करती हूँ लेकिन मेरे दुखों का मुदावा नहीं हुआ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम जिस भगवान की पूजा करते हो वो तो खुद पत्थर का एक बेजान मुजस्मा है जो अपनी जगह से जंबश भी कर सकता है। वो किसी इंसान के काम कैसे आएगा? मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी जात में तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। सारे जहां के इंसान मिलकर भी उसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम भी उसी खुदा को पुकारो, वही तुम्हें उन जालिम जोगियों से निजात देगा। अभी ये बातें हो रही थी कि दूर से जादूगर के चेले आते दिखाई दिए। वो औरत घबरा कर हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी कि यही जादूगर के वो चेले हैं जो शायद मेरी तलाश में इधर आ निकले हैं। औरत को खौफजदा देखकर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो इसलिए तुम्हें हरासा होने की जरूरत नहीं, मैं खुद इन लोगों को जवाब दे लूंगा। इसी असना में जादूगर के चेलों ने आते ही गलीज व गजबत का मुजाहरा किया और कहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तुम यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही हो और गुरु दूध का इंतजार कर रहे हैं, आज तेरी खैर नहीं। उस पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसे मैंने रोक लिया था, तुम भी बैठो। अभी आपकी जबान से ये अल्फाज निकले ही थे कि जोगियों पर सख्ता तारी हो गया और जमीन पर ऐसे गिर गए कि जैसे उन्हें जंजीरें पहना दी गई हों। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली भी इधर आ निकली। उन्हें भी हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बैठने का हुक्म दिया। वो भी सर झुकाकर बैठ गए जैसे उसे किसी मकनातैस ने जकड़ लिया है। आखिरकार जादूगर भी अपने चेलों को ढूंढता इधर उधर आ निकला और अपने चेलों को बैठे देखकर चीखने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु के आवाज पर चेले खामोश रहे। उस पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया,
कि इन्हें मैंने कैद कर लिया है। कौन है जो मेरे चेलों को कैद कर सके? गुरु ने इंतहाई गुरूर और तकब्बुर का मुजाहिरा करते हुए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जादूगर से मुखातिब होकर फरमाया, अब कोई मंत्र नहीं चलेगी, कुफर के दिन पूरे हो चुके हैं। गुरु पर हजियानी कैफियत तारी हो गई। वो चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा और बदी की तमाम कुव्वतों को पुकारता रहा, मगर आज कोई उसका मददगार नहीं था। जब गुरु की कोई चाल कारगर साबित नहीं हुई तो उसने भी हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में सर रख दिया और अपने चेलों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। तेरे चेलों को सिर्फ एक शर्त पर रिहाई मिल सकती है, तुम इन्हें लेकर दूर चले जाओ और आइंदा मखलूक खुदा को तंग न करो, अगर ना ये जमीन तुम पर तंग हो जाएगी। इस वाकया का सारे इलाके में खूब चर्चा और लोग जर चल रहा था। जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और हिंदू औरत का वाकया। अल्लाह ताला हमें इस्लाम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इसी तरह का इस्लामी वीडियोस इसी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।